हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ वंडरफुल। और मैं हूँ साथी। वैसे बहुत दिनों के बाद, लगभग 4 महीने बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। वो भी बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे भी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर बताऊँ। सबसे पहले तो थैंक यू और थैंक यू सो मच, क्योंकि जो लोग मुझे इतना ज़्यादा याद करते हैं और मैं इतने दिनों तक वीडियो नहीं बनाई थी, फिर भी वो लोग लगातार कंटिन्यू मैसेज करते रहे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा एक छोटा सा अपडेट देना ज़रूरी है। सो गाइज़, आज वैसे भी ये हमारा यहाँ का लास्ट वीडियो होने वाला है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, पहले किसी ब्लॉग में कहा था कि हमारा पोस्टिंग आने वाला है दिल्ली में, हो सकता है। तो फाइनली हमारा पोस्टिंग आ भी गया और दिल्ली में, और हम 2 दिन में निकल भी जाएंगे यहाँ से। 20 तारीख को आउट, वैसे आज 19 तारीख हो गया है और 21 तारीख को हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो बहुत सारा काम है और यहाँ का लास्ट वीडियो है, तो मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे और मैं वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। वैसे भी बहुत कम बनाया है और उसका रीज़न है कि मेरे हस्बैंड का हुआ था सर्जरी, वो भी अचानक से ही हुआ था। और ये हॉस्पिटल में एक तस्वीर हस्बैंड ने ही खींचा था, तो मैंने वही डाला, क्योंकि वहाँ का कोई भी ऐसा वीडियो वगैरह तो नहीं बनाए थे कि मैं डालूँ। वैसे मुझे पसंद भी नहीं है। तो वो सर्जरी उनको मतलब बहुत टाइम लगा उनको ठीक होने में, लगभग 4 महीना। और 4 महीना मैंने जो पूरा वक्त है उन्हीं को दिया। साथ में बच्चे तो है ही, बाहर का काम, घर का और बाहर का दोनों जो काम है मुझे ही संभालना पड़ता। तो इस वजह से मैंने इतना मतलब क्या बोलूँ, वीडियो की तरफ ध्यान नहीं दिया। और अभी से मैं अगर मतलब हो सके तो ध्यान देने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया आप लोगों के साथ बातें करते हुए, घर भी क्लीन कर लिया और कॉर्न बॉयल किया है हस्बैंड के लिए। और मैंने लिए थोड़ा सा चिली कॉर्न बनाया है। बहुत अच्छा लगा था, टेस्टी। थोड़ा सा नया चीज़ है, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, क्योंकि वो खाते खाते मुझे थोड़ा सा बोरिंग सी लग रही थी। तो आज मैंने थोड़ा सा अलग कुछ बनाया, थोड़ा सा गार्लिक सॉस वगैरह देकर। और बीच में मेरे मम्मी पापा भी आए थे, बहुत इंजॉय किया हम सब ने मिलकर, बहुत जगह घूमे भुवनेश्वर के सारे जगह। और एक बार लास्ट टाइम घूम लिया मम्मी पापा के साथ, वो भी तब भी मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि तब भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और बिल्कुल भी वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो कुछ जो फ़ोटोज़ है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जस्ट कुछ ही दिन हुए हैं वो लोग गए हैं यहाँ से, और उसके बाद हमारा पोस्टिंग भी आ गया, तो हम भी निकलेंगे और ससुराल जाएंगे, फिर मायके भी जाएंगे। भाई दूज मतलब दिवाली में भी वो लोग यहीं पे थे। तो बहुत मज़ा आया, अच्छा भी लगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था और मैं चाहती थी कि एक बार यहाँ से जाने से पहले सब लोग घूम कर जाए। तो मम्मी पापा आए, बस मेरी सास ससुर नहीं आ पाए अभी, क्योंकि घर में हमारा कोई भी नहीं रहता है मतलब रहने लायक कोई होगा तभी आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, वो नहीं आ पाए। पर कभी भी होगा हम लोग उनको पूरी ज़रूर भेजेंगे। और साइट सीन भी विज़िट किया हमने इस बार, जो कि पहले कभी भी नहीं किए थे। तो फिर हमने देखिए अभी प्रेजेंट में आते हैं और लंच भी बना लिया मैंने आज। एकदम सिंपल सा सब्ज़ी, जो भी बचा कुचा था घर में, आज सब कुछ बना दिया। और टाइम भी बहुत कम था, क्योंकि हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा काम होता है, इधर उधर जाना होता है, ऑफिस का काम, बाहर का काम, सब कुछ मतलब पोस्टिंग, मतलब आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा काम होता है। तो जो भी हुआ फटाफट बनाकर उनको खिलाया और उनको भेज दिया ड्यूटी। आज लास्ट ड्यूटी है यहाँ पे उनका। फ्रिज से भी मैंने सारा सामान निकाल लिया है, फ्रिज भी क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ़ जम गया है बहुत ज़्यादा। और फिर अभी घर को भी समेटूँगी, पर इस बार ज़्यादा काम नहीं करूँगी मैं, क्योंकि पैकर सुपर जो आएंगे वही करेंगे। एक न्यू बैग भी लिया है हमने, क्योंकि जो बैग हमारा था ट्रॉली, वो 10 साल पुराना है और फट गया था। तो एक काम मतलब कोई भी काम का नहीं है, बस ऐसे सामान भर के हम रखते हैं। और इधर सबसे एक बड़ा काम हो गया कि एसी हमने पहले ही खोल के रख लिया है, और एक इसमें जो भी सर्दी का स्वेटर वगैरह है वो भी भर लिया है। और अभी बाकी है बेडरूम में कुछ मंदिर जो है हमारा, वो भी समेटेंगे। तो वो उसी दिन होगा 21 तारीख को, सुबह सुबह हो जाएगा सारा काम ख़त्म। और यहाँ पे कपड़े जो है वो भी वही करेंगे। इस बार हम कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कलकत्ता में आपने देखा था कि कितना दिक्कत हुआ था सब कुछ समेटने में। तो इस बार हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, अभी फटाफट से नहाते हैं, पर बच्चे नहीं दिख रहे हैं, तो बच्चे को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा साइड में चले जाते हैं। ये देखिए, जो सोचती हूँ वही होता है। तो चलिए उनको अंदर करते हैं और मैं भी जाऊँगी, उन दोनों को नहलाऊँगी। बहुत सारा काम है, और काम जैसे कि जितना दिन पास आते रहता है, उतना ही जैसे कि टाइम बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है, कब झट से दिन जो है ख़त्म हो जाता है।
और अभी शाम हो गया। दोपहर को मैंने थोड़ा बहुत जो है सामान अपना ज़रूरी का वो लिया, और अभी मैं बना रही हूँ बेटू और डू के लिए पास्ता इवनिंग स्नैक्स। उनको पास्ता करना था, और वैसे भी बचा कुचा सामान जो है मुझे ख़त्म करना है वरना इस बार तो वैसे भी हम ज़्यादा देर घर में नहीं रुकने वाले हैं। 15 से 16 दिन ही होगा, क्योंकि एक हफ़्ता पहले हम दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ पे जाके सब कुछ सेट भी करना होगा। बेटू का स्कूल में भी एडमिशन करवाना होगा, क्योंकि टीसी हमने यहाँ से ले लिया है। और वैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम हमने कर लिया है, और इस बार हम रुकने ज़्यादा देर नहीं वाला हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी जितना काम हो सके हम कर लेंगे। मतलब उसके पापा ड्यूटी ज्वाइन करें उससे पहले ही जितना हो सके उतना हम कर लेंगे, ताकि बेटू का एडमिशन हो जाए। और डुगू का भी करवाएंगे, बट इस साल तो नहीं होगा, तो 25 में मार्च तक तो उसका भी एडमिशन हो ही जाएगा उधर। तो चलिए अभी देखते हैं पास्ता कितना तक हुआ। इन दोनों का तो बदमाशी जारी रहता है सुबह शाम। वैसे एक बड़ा काम अभी बाकी है, फ्रिज दोपहर से सोच रही थी कि क्लीन करूँगी, पर अभी भी टाइम नहीं मिला। थोड़ा बहुत काम करते करते और दोनों को संभालते संभालते टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और अभी तो दिन इतना छोटा हो गया है कि मैं क्या बताऊँ, 5:30 बजे ही शाम हो जाता है। थोड़ी देर लेटती हूँ खाना खा के, बस शाम हो गया, तो एकदम टाइम को पता नहीं चलता है। तो चलिए अभी देखिए शाम के 5:45 हो रहा है और एकदम अंधेरा जैसा हो गया है। लगता है बाहर कितना रात हो गया है, और थोड़ा थोड़ा इधर सर्दी हो रहा है अभी बाहर, पर अंदर पूरा बंद रहता है विंडो वगैरह, तो इतना महसूस नहीं होता है, ठीक ठाक ही लगता है। तो चलिए ये दोनों एकदम बेहाल हो गए हैं कि पास्ता कब मिलेगा, तो फटाफट से इन दोनों को पास्ता तैयार करके देते हैं। थोड़ा सा कॉर्न बचा हुआ था, वो भी मैंने पास्ता के साथ मिक्स कर दिया ताकि सारी चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए और मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स मिले। तो चलिए इसको खिलाते हैं और मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर बाकी का काम करेंगे। सबसे बड़ा काम है बच्चों का दवाई लेना, और जो छोटा मोटा हमारा सामान है घर में, जो कुछ भी नहीं रहता है हमारे ससुराल में, तो कुछ सामान की जो ज़रूरत है वो हम पैक करेंगे। यहाँ का हालत जो है बहुत ही बुरी है, क्योंकि सामान एकदम बिखरा हुआ है, कुछ हस्बैंड का है, कुछ मेरा है, बच्चों का दवाई है, वो सब कुछ है। तो इसको फटाफट से चलिए समेट लेते हैं। तो जो भी ज़रूरी मुझे सामान ज़रूरी था वो ले लिया, फिर इसको मैंने पैक कर दिया है। अभी इसको कार्टून में भरना है, बस कुछ दवाई है जो फेंक देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ हस्बैंड का चीज़ें हैं बस। और मैंने यहाँ पे जो भी ज़रूरी था मेरे लिए वो ले लिया है, और ठाकुर जो भगवान जी का प्रसाद था वो भी ले लिया है, जगन्नाथ जी का। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।